So hello everyone. So we have already done with the three sectors of economy on the basis of nature of work: the primary sector, the secondary sector, the tertiary sector. Okay. Now we are going to compare the three sectors. For comparing, we need to know about their value. Okay. प्राइमरी का वैल्यू क्या है, सेकेंडरी का वैल्यू क्या है, टर्शरी का वैल्यू क्या है. वैल्यू किस चीज में? मॉनेटरी वैल्यू, जीडीपी वाइज वैल्यू, वो लोग कितना कितना कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री के जीडीपी को, उसका वैल्यू. क्लियर? सो सपोज कोई भी एक सेक्टर लोगे तो उसका वैल्यू कैसे निकालोगे? ओके, लाइक सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, अ बिस्किट फैक्ट्री गिवन इन अ बुक. ओके, तो बिस्किट के लिए तुम्हें पहले व्हीट चाहिए. ओके, सो व्हीट प्राइमरी से आया 10 रुपीज पर केजी, उसको मिलिंग किए, 2 रुपये एक्स्ट्रा लगा, 10 रुपये, उसमें फ्लेवर डाले, ऑयल डाले, ओवन का खर्चा आया, मशीनरी से खर्चा आया. क्लियर? सो ऑल ओवर खर्चा मिला के सपोज पर बिस्किट पे 20 रुपीज का खर्चा हो रहा है सपोज. क्लियर? सेकेंडरी सेक्टर में तुमने एक एग्जांपल लिया कि एक बिस्किट फैक्ट्री का हिसाब कर लेंगे हम लोग, तो हमको पता चल जाएगा जीडीपी में कितना उसका कंट्रीब्यूशन है. पर पैकेट बिस्किट का खर्चा आता है 20 रुपीज. अगर वो एक साल में 1 लाख पैकेट बिस्किट बनाए तो 20 लाख रुपए उसका हुआ वैल्यू. सो सेकेंडरी सेक्टर इज गिविंग यू 20 lakhs. ओके, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 20 लाख. एग्जाम्पल है. क्लियर? सो वाइल कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू देयर इज नो नीड टू मीन्स रिपीटेडली एड द वैल्यू ऑफ wheat flour, oil, this that. ये छोटा मोटा इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू को बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. एक बार फाइनल वैल्यू जो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट जो है उसका वैल्यू जान लो कि उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए तुम्हारा कितना कॉस्टिंग हुआ है. नहीं, व्हीट का 8 रुपए, इसका 2 रुपए, बार बार नहीं गिनना है. तुम एक बार मैन्युफैक्चर कर रहे हो, हिसाब लगा ली, एक बार में खत्म. बिस्किट रेडी हो गया तो बिस्किट के ऊपर तुम्हें पता लग गया कि 20 रुपीज का खर्च है. डन. योर फाइनल वैल्यू इज द what thing that you need. Okay, clear? So here it is given, there is no need to calculate the value of each and every good or service. Okay, बार बार हर एक चीज को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है. Okay, just include the final goods and services. Whatever final goods and services you have, उसका कॉस्टिंग कितना हुआ है वो खर्च जान लो, तुम्हारे पास तुम्हारा उस सेक्टर का जीडीपी रेडी है. क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो व्हाई वी शुड नॉट यूज और व्हाई वी विल नॉट रिपीटेडली काउंट द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स? बिकॉज वंस यू आर काउंटिंग और वंस यू आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, the intermediate expenses are already included. तुम्हारा बिस्किट का फाइनल वैल्यू 20 रुपए है, उसके अंदर व्हीट का भी वैल्यू है, तुम्हारा मिलिंग का भी वैल्यू है, तुम्हारा ऑयल का, फ्लेवर का, इसका उसका, सबका वैल्यू उसमें ऐड है ना. तो बार बार क्यों गिनेंगे? एक बार फाइनल वैल्यू का फाइनल गुड्स का वैल्यू ले लेंगे, उसके अंदर हमारा सारा एक्सपेंसेस इंक्लूड हो जाएगा. क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो इस तरह सपोज एक सेक्टर का तुमने सेकेंडरी का निकाल लिया, टर्शरी का भी ऐसा निकालोगे, प्राइमरी का भी ऐसा ही निकालोगे. सो आफ्टर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ 3 सेक्टर्स, ऐड देम, मिला दो, यू विल गेट द कंप्लीट जीडीपी ऑफ द कंट्री. ओके, सो एक साल में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक साल में कंट्री के अंदर कितना वैल्यू दे रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, कितने वैल्यू का गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड या प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज द जीडीपी. So GDP is actually calculated, okay, or it's defined as, first let's know the definition. GDP is defined as the total value of the goods and services produced within the country within 1 year. एक साल के अंदर तीनों सेक्टर कितना गुड्स कितना सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसका मॉनेटरी वैल्यू, उसका जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एज जीडीपी. हु कैलकुलेट्स जीडीपी? 1 minute. एक मिनिस्ट्री है, that is Central Statistics Office. Okay, Central Statistics Office. This office which comes under the Ministry of Statistic and Program Implementation.
एक मिनिस्ट्री है, सेक्शन का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, वहां का जो ऑफिस है नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। दिस ऑफिस कैलकुलेट्स द जीडीपी ऑफ आवर कंट्री। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, यहाँ पे दिया भी है डेफिनेशंस के साथ, नोट्स आई विल सेंड द नोट्स, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। Okay, so this ministry, with the help of various government departments of all the Indian states and union territories, collects the information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimates the GDP. Central government, state government के साथ collaborate करके okay, काम करता है और उनके ऑफिसेस से डाटा निकालता है और उस डाटा के हिसाब से टोटल GDP जो है वो कैलकुलेट हो सकता है या होता है। Clear? Okay. So if we are looking at the three sectors, हम कंपेयर कर रहे थे, so हमको उसका वैल्यू पता लग गया। तो ये वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होता है। लाइक 1950s 60s में प्राइमरी सेक्टर का बोलबाला बहुत ज्यादा था। ओके, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी वाज फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी थोड़ा कम था, टर्सरी उससे भी कम था, बात करेंगे तो। सो धीरे धीरे क्या हुआ, ये प्राइमरी से शिफ्ट हो गया सेकेंडरी को, सेकेंडरी से शिफ्ट हो गया टर्शरी। क्लियर, कैसे बता रहा हूं मैं? जब प्राइमरी का बात आया तो एट अ टाइम प्राइमरी का जब डेवलपमेंट हुआ तो प्राइमरी प्रोडक्ट से लेके सेकेंडरी प्रोडक्ट बनने लगा, लाइक व्हीट, राइस, ये जो प्राइमरी बेसिक चीज है, पल्सेस, इन तीन चीजों से बहुत सारा फूड आइटम्स बनने लगा, बहुत सारा। कहां बनता था? सेकेंडरी सेक्टर। समझ में आया? सेकेंडरी सेक्टर। तो धीरे धीरे प्राइमरी से सेकेंडरी का शिफ्ट हो गया क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ओके, फर्स्ट पॉइंट इट इज गिवन, व्हाट आर द रीजंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर? क्यों लोग क्यों शिफ्ट हो गए प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर? प्राइमरी में क्या हुआ, जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया 1960-70s में, तो लार्ज प्रोडक्शन आने लगा, तो जिसकी वजह से कि जो लोग हैं वहां पे ज्यादा काम नहीं किए। और ऑब्वियसली ग्रीन रिवोल्यूशन में मशीन्स काम कर रहे थे, मैनुअल वर्क जो था, इंसान का काम जो था वो कम हो गया था। 100 लोग जो पहले काम किया करते थे, अब वहां पे 80 लोग चाहिए था या 60 लोग चाहिए था सपोज, क्योंकि आधा काम तो मशीन्स कर दिया, इरिगेशन मशीन कर दिया, प्लोइंग मशीन कर दिया, तुम्हारा सोइंग मशीन कर दिया, हार्वेस्टिंग मशीन कर दिया, थ्रेशिंग मशीन कर दिया, विनोइंग मशीन कर दिया, इतना काम तो मशीन कर दिया। इंसान का क्या जरूरत भाई, कोई जरूरत नहीं अभी। तो अभी ये लोग जो यहां पे थे वो शिफ्ट हो गए सेकेंडरी में। सेकेंडरी गए क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, राइज ऑफ इंडस्ट्रीज तब चल रहा था, 1960-70s के बाद बोल रहा हूं मैं। क्लियर? दूसरा चीज, सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का चांस मिला तो लोग उधर गए। यहां पे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट हम पढ़े हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा रहता है। So as because the industries were growing, they were wanting more manpower, okay, more laborers. Hence, people shifted from primary to secondary. Third reason, salary was better than primary. मतलब प्राइमरी सेक्टर में तो सैलरी मतलब प्रॉपर नहीं था, टाइम टू टाइम नहीं था, ऑन टाइम नहीं था, लेकिन सेकेंडरी में तो ऑन टाइम होता, ऑन टाइम था, सैलरी बेटर भी था, ज्यादा भी था, प्लस ऑन टाइम भी था। ओके, देन फोर्थ कंडीशन क्या, फोर्थ रीजन क्या है? बेटर वर्किंग कंडीशन, अच्छा काम हो पाए। जब काम किए तो टाइम लिमिट था, नहीं 12 घंटा काम करेंगे, ओके, उसके बाद छुट्टी। एग्रीकल्चर में अरे बारिश हो गया तो भागते हुए जाओ, जो पैडी तुम काट के रखे उसको फिर से ढको और आओ, मीन्स लॉट ऑफ इश्यूज। ओके, एंड द लास्ट रीजन वाज इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हुआ तो काम जो है वो काफ़ी आसान हो गया इंसानों के लिए, फैक्ट्रीज में करने के लिए। दे आर ओनली देयर टू सुपरवाइज द मशीन्स, टू रन द मशीन। मशीन्स को चलाने के लिए इंसान चाहिए, तो बहुत आसान है ये काम आसान, सैलरी ज़्यादा, बस इस तरह से सेकेंडरी सेक्टर की ओर लोग शिफ्ट होते गए। क्लियर? देखो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, प्राइमरी राइज हुआ बोल के सेकेंडरी राइज हुआ, वरना राइज नहीं होता। समझ में आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर राइज हुआ, राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया, व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो क्या करेंगे, कितना व्हीट खाएंगे, उसका बिस्किट बनाने लगे लोग।
बेसिक कहाँ बनेगा? इंडस्ट्रीज में बनेगा। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ। समझ में आ रहा है शिफ्ट क्यों हो रहा है? 5 रीजन बताया मैं तुमको, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, better working conditions, better salary, provided more employment, and fifth, introduction of techniques, new techniques. Clear? ये 5 रीजन था। क्लियर? फिर धीरे धीरे टर्शरी की ओर लोग शिफ्ट हो गए, टर्शरी की ओर। टर्शरी बिकेम द वेरी इंपॉर्टेंट। पहले सबसे पहले देखो, अगर जीडीपी का बात करेंगे ना, 1960s या 1970s में जीडीपी जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा था? प्राइमरी कर रहा था। धीरे धीरे सेकेंडरी की ओर चला गया तो सेकेंडरी करने लगा। एट लास्ट 2000, द ईयर 2000 2005, इस बीच में क्या हुआ? टर्सरी सेक्टर का सडन इमरजेंस बढ़ गया, बहुत जल्दी शिफ्ट। पहले प्राइमरी से सेकेंडरी दिख रहा था, अब सेकेंडरी से टर्सरी दिखने लगा, जो शिफ्ट है। ओके, रीजन क्या है इसके पीछे? पहला रीजन बता रहा हूं, कंट्रीज के पास डेवलपमेंट आ रहा था धीरे धीरे। बेसिकली उनका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा था। जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा था तो उनको सर्विस प्रोवाइड करना है। प्राइमरी ग्रो किया मतलब सपोज व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, तो व्हीट को जाना चाहिए इंडस्ट्री के पास। कौन लेके जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? बढ़ा सर्विस। ओके, सेकेंडरी बढ़ा यानी बिस्किट का प्रोडक्शन बढ़ा, तो लोगों के पास फिर बिस्किट पहुंचाना पड़ेगा, तो मार्केट बढ़ाया गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाया गया, ट्रेड बढ़ाया गया। ये ट्रेड, मार्केट, ये सब तो तुम्हारा टर्सरी में आता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बढ़ा, देखो सब कॉम्प्लीमेंट्री है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट बढ़ाना है तो गाड़ी ज़्यादा चाहिए। गाड़ी अगर ज़्यादा चाहिए तो गाड़ी का फैक्ट्रीज बढ़ाना पड़ा, यानी सेकेंडरी बढ़ा। फिर से जब गाड़ी बनाना है तुमको तो उसके लिए इंजीनियर्स चाहिए। इंजीनियर तो टर्सरी सेक्टर में आया। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री तुम चेक करो। समझ में आ रहा है? प्राइमरी बढ़ा तो सेकेंडरी बढ़ा, सेकेंडरी बढ़ा तो टर्सरी बढ़ा, टर्सरी बढ़ा तो फिर सेकेंडरी बढ़ा, सेकेंडरी बढ़ा तो फिर से टर्सरी बढ़ा। पूरा ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इनका डिपेंडेंस जो है वो काफी सही है और स्ट्रांग है। क्लियर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो हाँ, ट्रांसपोर्ट बढ़ा, स्टोरेज भी बढ़ा। स्टोरेज एक तरह का टर्सरी सेक्टर वर्क है, वो भी बढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट तो बता दिया तुमको। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज पॉपुलेशन, फॉर डेवलपमेंट कंट्रीज पॉपुलेशन रिक्वायर्स सेवरल सर्विसेज। कंट्री को अगर डेवलप करना है तो अलग अलग सर्विस चाहिए पड़ेगा। हेल्थ केयर सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, फूड सर्विस, ये सब। क्लियर? तो ये सब बढ़ने के लिए, ये सब जब बढ़ा, हॉस्पिटल्स बनाया गया, बैंक बनाया गया, पोस्ट ऑफिस बनाया गया, ओके, मोबाइल नेटवर्क कंपनीज बनाए गए, ये आ गया तो ऑब्वियसली मोर एम्प्लॉयमेंट आया। लोग ज़्यादा यहाँ पे क्या हुए? इन्वॉल्व हुए, एम्प्लॉयड हुए, तो टर्सरी सेक्टर का जो डिमांड था वो और बढ़ गया। क्लियर? थर्ड पॉइंट है, क्योंकि लोग अभी काम करने लगे हैं। प्राइमरी सेक्टर में अच्छा कमा रहे हैं, सेकेंडरी में अच्छा कमा रहे हैं, सेकेंडरी में काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ। जब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ तो सो दे want to live a prosperous life, luxurious life, tourism, sports, okay, luxurious car, bikes, ये वो, अच्छा खाना, बस हो गया। इसने टर्शरी सेक्टर को और ग्रोथ दिलाया। क्लियर? लास्ट क्या हो गया? लास्ट 3 पॉइंट बताया तुमको। चौथा पॉइंट क्या है? नया नया सेक्टर इवॉल्व हुआ। आईटी सेक्टर, ओके, कंप्यूटर साइंस सेक्टर, ये जो सेक्टर्स इन्वॉल्व हुए और लोगों को ये अट्रैक्ट किया सर्विस सेक्टर की तरफ। एंड करेंटली सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी का अगर किधर है तो वो टर्सरी सेक्टर से है। प्रीवियसली 1950 सिटीज का बात करेंगे, सो प्राइमरी सेक्टर वाज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द जीडीपी। करेंटली फ्रॉम आफ्टर 2000-2005, ओके, टर्सरी सेक्टर has the highest contribution. Clear? Getting my point? Okay. So idea तो आ गया कंपेयर करने से कौन सा सेक्टर जीडीपी को ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तुम्हें आइडिया आ गया। इसको एम्प्लॉयमेंट के बेस पे समझाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अभी के लिए इतना ही। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कैसे ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ कैसे आया, क्यों आया। जैसे प्राइमरी को प्राइमरी क्यों बोलते हैं?
बिकॉज इट इज अ बेसिक सेक्टर। इसके बेस पे ही तुम्हारा बाकी, अगर प्राइमरी प्रोडक्शन नहीं बढ़ता तो कभी सेकेंडरी प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, और अगर सेकेंडरी नहीं बढ़ता तो टर्शरी बढ़ने का चांस ही नहीं था। तो इन सबका प्राइमरी रूट कॉज कौन है, बेस रूट कौन है, प्राइमरी सेक्टर है। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर। जब टर्शरी सेक्टर ग्रो किया तो बहुत सारा सर्विस निकला, लेकिन कहीं कहीं पे छोटा मोटा जो बिजनेसमैन थे ना, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो गया। लाइक करेंटली जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे हो रहा है, क्लियर, इट्स टोटली टर्शरी, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बस तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज, सामान पहुंचा रहे हैं तुम तक, क्लियर। तो इस केस में क्या हुआ, जो छोटे बिजनेसमैन लोकल मार्केट्स में बैठते हैं, उनसे सामान कोई खरीदने की और मतलब उनको कोई पसंद नहीं कर रहा, सीधी बात है, क्योंकि उनका प्राइस अप्रोक्सीमेटली ऑनलाइन प्राइस से सेम है, जबकि ब्रांड का फर्क आता है, क्लियर। जैसे कि लोकल मार्केट में शर्ट पैंट मिल रहा है 500 का, वही शर्ट पैंट अगर तुम ढूंढोगे ऑनलाइन में ना, तो वो कुछ 450 का हो जा रहा है। ओके, तो लोग क्या पसंद कर रहे हैं, सेम चीज 450 में। मार्केट पॉलिसी तुम लोगों को बताऊं, कंपनी बनाया, वहां से आया डीलर के पास, सब डीलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रिटेलर के पास, 4 मिडिलमैन है। प्रॉफिट सबको चाहिए, सब लोग प्रॉफिट रखते रखते आ रहे हैं ना, तो जो रिटेल में बेच रहा है ना, उसको 450 रुपीज खरीदी पड़ रहा है, वो बेचेगा 500 में। लेकिन कंपनीज क्या कर रहे हैं ऑनलाइन में, जैसे अमेजोन क्या किया, डायरेक्टली कंपनी से बात कर लिया कि तुम मुझे अपना चीज 350 में दो। ओके, अब कंपनी भी डीलर को 350 कंपनी को लगा, डीलर खरीदा 380 में, सब डीलर 400 में, डिस्ट्रीब्यूटर 430 में, रिटेलर 450 में, सब लोग 20-30 रुपए का प्रॉफिट रख रहे हैं। कंपनी क्या बोला, तुम मुझे तुम्हारा चीज जो 300 में बेच रहे हो, मुझे तो 300 में, मैं उसे 450 में बेच दूंगा, 150 रुपए मेरा। कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी बात, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी तुम्हें भी, तुम जो अगर हो डीलर, तुम्हें भी वो 450, तुम्हें भी वो 300 में दे रहा था, अमेजोन वाले को भी 300 में देगा। फर्क इतना है कि जब अमेजोन वाले को देगा तो उसका बिजनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि वही कंपनी का चीज अमेजोन में 450 का मिल रहा है, 50 रुपए सस्ते में, तो लोग ज्यादा अमेजोन से खरीदेंगे सोचते हैं, तो ऑब्वियसली वो दूसरों को क्यों दे, अमेजोन में बेचेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो टर्शरी सेक्टर का राइज अगर भी हो रहा है तो वो टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स की वजह से हो रहा है, प्लस इनका राइज का मेन रूट कॉज अगर भी कुछ है तो तुम्हारा प्राइमरी ही है, क्योंकि बिना प्राइमरी के तुम्हें कॉटन नहीं मिलता और टर्शरी उस कॉटन शर्ट को बेच नहीं पाता, बिना प्राइमरी के कॉटन नहीं मिलता और सेकेंडरी उस कॉटन शर्ट को बना नहीं पाता। गेटिंग माय पॉइंट। बेसिक्स क्लियर रखो, वीडियो को अच्छे से देखो। तुम्हारा मैं कहाँ से कहाँ पढ़ाया हूँ बोल दे रहा हूँ, पेज नंबर 22, 23, 24, ओके, 25 का आधा, 25 का यहाँ तक पढ़ाया हूँ। ओके, यहाँ तक, ये जो क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो इन टॉपिक्स को पढ़ो, देखो, अच्छे से समझो, डाउट्स रहेगा तो हम फिर डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।